अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर के वजह से अगर आप दुखी हो, रिलेशनशिप में हो, पार्टनर अच्छे से बात नहीं कर रहा है, पार्टनर दूरी बना कर रख रहा है, पार्टनर इग्नोर कर रहा है, और इस वजह से अगर आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो और अगर आप खुद को शांत करना चाहते हो, तो आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। जब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहती है, उस समय पर खुद को शांत करना ज़रूरी क्यों है, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। हर बार की तरह आज की बातें भी आपके लिए ज़रूरी होने वाली है। सबसे पहली बात जो आप समझो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप दुखी होकर, आप परेशान होकर पार्टनर को नहीं समझा सकते। जब भी हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वजह से होता क्या है, पार्टनर आपकी बात को नहीं समझता है। हमें लगता है सबसे आसान तरीका है पार्टनर को समझाना दुखी होकर। अगर हम पार्टनर के सामने रोएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो पार्टनर को तरस आ जाएगा और इस वजह से पार्टनर मान जाएगा, क्योंकि पार्टनर को भी तो हमारे दुख से फर्क पड़ेगा। पार्टनर के पास भी दिल है, पार्टनर भी हमसे प्यार करता है, तो जब भी हम उनके सामने रोएंगे तो पार्टनर को जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि आपके रोने की वजह से पार्टनर इरिटेट होने लगता है और ज्यादा दूरी बनाने लगता है और ज्यादा परेशान होने लगता है। इस वजह से वो नहीं समझते हैं। इसलिए एक बात आपको याद रखना है कि कभी भी कोई भी बात, हाँ, अगर आप दुखी हो, परेशान हो, पार्टनर से अच्छे से बात नहीं हो रही है, किसी वजह से पार्टनर से फाइट हो रही है, तो पार्टनर के सामने दुखी होकर आप पार्टनर को ज़रूर समझा सकते हो। लेकिन हर बार अगर आप यही करोगे, दुखी होकर पार्टनर को समझा रहे हो, नाराज़ होकर पार्टनर को समझा रहे हो, पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर यकीन करो पार्टनर नहीं मानेंगे, पार्टनर दूरी बनाने लगेंगे और आपको हद से ज़्यादा इग्नोर करेंगे। फिर आप परेशान हो जाओगे कि पार्टनर बात नहीं समझते, हमारी बात सुनते नहीं है, हमें ब्लॉक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप दुखी होकर पार्टनर को समझा रहे हो। इवन रिलेशनशिप में नहीं, जिंदगी में भी आप ये बात हमेशा याद रखना कि आप दुखी होकर कभी भी किसी को कोई बात नहीं समझा सकते। अगर आप किसी को कोई बात दुखी होकर समझा रहे हो, रोकर समझा रहे हो, परेशान होकर समझा रहे हो, तो वो तरस आकर आपकी बात सुनेंगे कि आपके ऊपर तरस आ रहा है, आप इतने परेशान हो रहे हो, इतने लाचार हो रहे हो, इतने बेबस हो रहे हो, लेकिन वो आपकी बात समझेंगे नहीं। दिखावा करना और बात को समझना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो दिखावा कर सकते हैं कि ठीक है, अब वो आपसे बात करेंगे, लेकिन वो समझेंगे नहीं। वो आपके दिल के तसल्ली के लिए आपसे थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन वो अपने बिहेवियर को बदलेंगे नहीं। इसलिए जब भी आप परेशान हो, जब भी आप दुखी हो, तब पार्टनर को समझाने की कोशिश मत करो। यहाँ पर ना दूसरी बात जो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप रिलेशनशिप में दुखी होते हो, तब पार्टनर को समझाने से ज़्यादा खुद को संभालना ज़रूरी है। ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी रिलेशनशिप में आप दुखी हो, पार्टनर से बात नहीं हो रही, इस वजह से आप दुखी हो, आपके साइड से कोई गलती हो गई है, पार्टनर आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा है, इस वजह से आप दुखी हो, पार्टनर गलत तरीके से बात कर रहा है, इस वजह से आप दुखी हो, तो पार्टनर के वजह से अगर आपको कोई दुख मिल रहा है, तो उस दुख में पार्टनर को समझाने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को संभालना। हम खुद को शांत करने पे ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है कि जब रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा हम खुद ही शांत हो जाएंगे, जब पार्टनर हमसे अच्छे से बात करेगा तब हम खुद ही शांत हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जब तक आप शांत नहीं रहोगे, पार्टनर का ध्यान आप में नहीं आएगा। साइकोलॉजी के हिसाब से भी अगर आप समझोगे ना, तो ये काफ़ी सिंपल है। अगर आप दुखी होकर, परेशान होकर अपनी बात, अपने वर्ड्स किसी के सामने रख रहे हो, तो वो ना इरिटेट होकर और दूर भागने लगेंगे। हो सकता है कि जो बात आप उन्हें समझाना चाहते हो वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरीके से आप उन्हें समझा रहे हो वो तरीका गलत है। हम कई बार ना इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उन्हें समझा समझा कर, लेकिन वो नहीं समझते हैं। दरअसल इसीलिए आपको ये समझना है कि आपके अशांत मन को शांत करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये दुख लेकर अपने दोस्तों के पास जाओगे, दोस्त भी 2-4 दिन सुनेंगे और फिर आपसे इरिटेट होने लगेंगे। ये दुख लेकर अगर आप पार्टनर के पास जाओगे, तो पार्टनर को तो आपके दुख से फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्या है ना, ये दुख की जिम्मेदारी आपको खुद को ही लेनी होगी। और कैसे आएगी? हम क्या करते हैं ना, हमारे दुख को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। हमें पता है
कि अभी पार्टनर हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसी वक्त पार्टनर से जाके बात करने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूँ आप उनसे प्यार करते हो, मैं समझ सकता हूँ कि आप उनसे अटैच हो, लेकिन आप रिजल्ट को भी समझो। जब आपको पता चल जाता है ना कि ये करने की वजह से ये होने वाला है, तब आपको वो काम नहीं करना चाहिए। खुद को समझाओ, क्योंकि वैसे भी दुखी होने वाले हो और खुद को समझाकर भी दुखी होने वाले हो। लेकिन अगर आप सही समय पर खुद को समझा लेते हो तो आपका रिलेशनशिप भी ठीक होगा, आपकी वैल्यू भी बनी रहेगी। हमें पता है कि पार्टनर अभी गुस्से में है, हम कॉल्स पे कॉल्स करेंगे तब भी पार्टनर कॉल नहीं उठाएगा। और मान लो आपने 10 कॉल्स किए पार्टनर को, क्योंकि आपको पार्टनर से बातचीत करनी है, पार्टनर इग्नोर कर रहा है, इसीलिए आप कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हो। क्या होगा? एक तो पार्टनर आपको ब्लॉक कर देगा, या फिर अगर उन्होंने कॉल उठा भी लिया, मान लो आपने 10 बार कॉल किया और पार्टनर ने कॉल उठा भी लिया, तो आपको क्या लगता है? वो अच्छे से बातचीत करेंगे, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको ये कहेंगे कि हाँ मैं तो आपका इंतजार ही कर रहा था। दरअसल ऐसे होता नहीं है। वो वहां पे और ज्यादा गुस्सा और ज्यादा निगेटिविटी और ज्यादा डिस्टर्बेंस दिखाते हैं। छोटी सी बात को वो और ज्यादा बड़ा करते हैं, और इस वजह से आखिर आपको ही दुखी होना होता है। इसलिए आप इस बात को समझो कि खुद को शांत करना ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सवाल ये भी है कि आखिर खुद को शांत करे तो करे कैसे? हमें समझ गया है कि अगर हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करेंगे तो पार्टनर अच्छे से नहीं समझेगा। लेकिन अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे मन में इच्छा आ रही है उनसे बात करने की, जो हमें उनकी यादें आ रही है, उस वक्त हम क्या करें जिस वजह से हम खुद को शांत कर सके, शांत होकर उनको समझा सके। तो सबसे पहली बात, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ा बड़ा मत सोचो। कई बार क्या होता है ना, छोटा सा, यानी कि एक बार पार्टनर ने इग्नोर कर दिया और हम ब्रेकअप के बारे में सोचने लगते हैं। सुबह पार्टनर ने अच्छे से बात नहीं की, हम सोचने लगते हैं कि अब तो पार्टनर किसी और से बातचीत कर रहा होगा, हमें इग्नोर कर रहा होगा। यानी कि छोटी सी बात को हम बहुत बड़ा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम सारा टाइम उसी सिचुएशन को देते हैं। आपके जिंदगी में अगर आप डिस्टर्बेंस से बचना चाहते हो, रिलेशनशिप में अगर आप डिस्टर्बेंस से बचना चाहते हो, तो आपको किसी भी एक चीज़ के वजह से अपने लाइफ के दूसरे कैरेक्टर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कैरेक्टर्स का क्या मतलब है? आप किसी के भाई हो, आप किसी की सिस्टर हो, आप किसी के बड़े भाई हो, किसी के अच्छे दोस्त हो, किसी के बेटे हो, किसी के पापा हो, आपके अलग अलग रोल्स हैं। आपको वहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए मैं अपने दोस्त से भी बात नहीं करूँगा, ये समझदारी नहीं है। इस वजह से आप और डिस्टर्ब हो जाओगे। मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए मैं आज कॉलेज भी नहीं जाऊँगा, काम भी नहीं करूँगा, खुद को टाइम दूंगा। अब खुद को टाइम नहीं दे रहे हो, आप खुद का डिस्टर्बेंस और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। अगर आप शांत रहकर घर में बैठने की कोशिश करोगे तो जो भी आपका काम है, जो भी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, वो काम को डिस्टर्ब मत करो, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो। जब भी आपको किसी दोस्त का फोन आए तो दोस्त बनकर बात करो। हम बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनकर उनके सामने भी रोने लगते हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। हाँ, किसी को अपने दिल की बात बताना बहुत अच्छी बात है, इससे हमें सुकून भी मिलता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। हमें लगता है कि लोग हमारे दुख को सुनेंगे, समझेंगे और हमारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। नहीं, दरअसल जो हमने खुद को कमज़ोर बना के रखा है ना, इसीलिए कई बार हमें पार्टनर इग्नोर करता है। जब हम खुद को स्ट्रांग बनाते हैं, रिलेशनशिप में हमेशा ही पार्टनर को बदलने की कोशिश क्यों करनी है? मान लो उनकी 1000 गलती है, लेकिन खुद को कमज़ोर बनाकर एक गलती आप भी तो कर रहे हो। अगर आप स्ट्रांग बनकर उन्हें उनकी गलती समझाते हो, शांत रहकर उन्हें उनकी गलती समझाते हो, तभी वो अपनी गलती समझेंगे। तो अगर आप भी रिलेशनशिप की वजह से दुखी हो, आप चाहते हो खुद को शांत करना, तो आपको अपने जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जरूरी है। कॉलेज है, स्कूल है, आपका वर्क है, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, सब तरीके से आप खुद को बिजी रख सकते हो। आपको कुछ नया करने की भी जरूरत नहीं है कि अब आप कुछ नया ही कर रहे हो खुद को शांत करने के लिए। जो काम आपकी जिंदगी में चल रहा है वो काम तो पूरे ऑनेस्टी के साथ करो, ये ज्यादा जरूरी है। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, अब स्टडी में तो हमारा मन ही नहीं लग रहा है इसलिए आज मैं कॉलेज भी नहीं गया, स्टडी में तो आज हमारा मन ही नहीं लग रहा है इसलिए हम स्कूल भी नहीं गए। अब यहाँ पे क्या होगा ना, चलो मान लो स्टडी में आपका मन नहीं भी लग रहा है, लेकिन कॉलेज जाकर एटलीस्ट आप थोड़े बिजी रहते। आपने क्या किया, कॉलेज भी नहीं गए, अब घर को बैठे हो। तो घर को बैठ के आप कौन सी स्टडी कर रहे हो? घर को बैठ के आप कौन सा मेडिटेट कर रहे हो? आप क्या करोगे इनडायरेक्टली? घर को बैठ के तो आप उन्हीं के बारे में सोचोगे, और शाम होते होते अपने डिस्टर्बेंस को एक्सट्रीमली बढ़ा दोगे, और दूसरे दिन कॉलेज जाना भी आपके लिए बहुत बोर हो जाएगा।
इसलिए अपने पैटर्न को ब्रेक मत करो। जहां पे आपने अपने पैटर्न को ब्रेक करके अपने डिस्टर्बेंस को टाइम देना स्टार्ट कर दिया, वहां पर आपका दुख और ज्यादा बढ़ेगा। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो डायरेक्टली आप कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कीजिए 9834250097 इस नंबर पे। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।